पीछे कौन कूदा। और उससे कहो मैं इकरार करता हूं कि सारी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा। ये सांसें तेरी हैं, सब कुछ तेरा है। ये जिंदगी तेरी अता की हुई एक बड़ी बरकत और नेमत है खुदा। बीवी बच्चे घर सब कुछ तेरी तरफ से। और मेरे खुदा इस बात की तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने दुनिया से अलग किया और बचा लिया और फजल किया कि तेरे हुजूर में आए। तेरी शुक्रगुजारी और तेरी शुक्र तेरी शुक्र तेरा यीशु के नाम में जोरदार तालियों के साथ अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे उसे। अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे उसे। कहेंगे वेलकम वेलकम जीसस। खुदा मेरे वेलकम। मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहता हूँ। मेरी रूह जान बदन दिल सब कुछ तेरा है, इस पे तेरा ख्याल मैं वेलकम कहता हूँ। अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में तुझे, अपने कारोबार में, अपने घर में तुझे वेलकम कहता हूँ। वेलकम वेलकम मेरे कारोबार में, मेरे खानदान में मैं तुझे वेलकम कहता हूँ। तू आज सब कुछ तेरे हाथ में है खुदा बाप। मैं सब कुछ तेरे हैंड ओवर कहता हूँ। आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल्स दिखाएं टीम के लोग अपनी अपनी। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, आज हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से देखेंगे हम किस दौर से गुजर रहे हैं। जब इंसान कहीं सफर करता है तो रास्ते में जितने शहर आते हैं या जिन्ने स्टाफ आते ने पूछता जाता है ताकि उन्हें पता लग जाए जिथे मैं जाना है वो किन्ना को, कितनी दूर है वो, या मैं कहां तक पहुंचा हूं। मान लो अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है तो मुझे पता नहीं, तो मैं पूछता जाऊंगा और चेक करता जाऊंगा कि मेरा सफर कितना रह गया है। सुनो, आसमान की बादशाही आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे हम किस हिस्सा पर पहुंच चुके हैं, हम कहां पर पहुंच चुके हैं और कितनी देर बाकी है खुदा के आने में। आज हम देखेंगे। आमीन। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जब ट्रेन में सफर किया जाता है तो पता चलता है अगला स्टेशन मेरा है, तो जरा खिल रहा हुआ समान होंदा सी वो इकट्ठा करके पैक करने लग पैंदे हैं, क्योंकि सानू पता लगता है अगला स्टेशन है। आपकी सोचिए, आपके ख्याल, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कहां पर है, कितना रह गया है, ताकि तुम अपने आप की करो, अपने आप को जरा खिलारे ना दुनिया के कामों च इकट्ठा कुट्ठा कर लो, पता होए कि ऐसी है किस स्टाफ पे है। आमीन। खुदा के कलाम में से देखेंगे, मैं और पास्टर मेरे साथ था सरगोदे में, तो हम रैप्चर पे बात कर रहे थे कि जब रैप्चर किया जाएगा इंसान किए जाएंगे खुदा के लोग, और हम बात कर रहे थे ऐसा लगता है कि जैसे 2030 तक लोग रैप्चर किए जाएंगे जो मसीही लोग हैं।
और जब हम बात कर रहे थे मेरी फीलिंग चेंज हो रही थी और मेरे दिल में ये ख्याल चल रहा था काश के वो दिल कल का ही होगा तो वैसे ही जैसे खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन जब हम बातें कर रहे थे उस टॉपिक में बात कर रहे थे तो पाकरू ने मुझसे उसके मतलब बात करना शुरू कर दी और जब हम उसके सीक्रेट में जा रहे थे बात हो रही थी तो एकदम से फीलिंग चेंज और मैं कह रहा था कि वो कल का दिन हो जिसमें मैं रैप्चर किया जाऊं, उठाया जाऊं, क्या मजा होगा उस दिन में। आमीन। तो आज हम देखेंगे उठाए कौन से लोग जाएंगे और हम हैं कहां पर और ये कब होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उसने बहुत सी निशानियां दी। निशानी क्यों दी जाती है? ताकि आप भूले ना। आमीन। आपको बताइए जब आप सफर करते हो तो रास्ते में साइन बोर्ड लगे होते हैं। साइन बोर्ड क्यों लगते हैं? ताकि आपको पता हो मैं कहां से गुजर रहा हूं और जहां पे मैं नहीं जाना है वो कितनी दूर है। आमीन। बाइबल मुकद्दस आपके लिए साइन बोर्ड का काम करती है। आप कहां पे जा रहे हो, आपने कहां जाने, कहां से आपने गलत यू टर्न लिया, ये बाइबल आपको बताती है। ये एक साइन बोर्ड की तरह है। आमीन। तो मेरे साथ निकाले मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 22 आयत से हम बढ़ेंगे नीचे तक। 17 बाब, लूका 17 बाब 22 आयत से हम बढ़ेंगे। ये बातें याद रखने वाली हैं। मैंने कहा ये बातें याद रखने वाली हैं। आप इनको नोट किया करें, ये भूलने वाली बातें नहीं है, ये निशानियां याद रखने वाली हैं। मैं तो ये कहता हूं कि लिख के अपने घर में लगा लो ताकि पता हो कि मैं किस दौर से गुजरा। आमीन। 22 आयत से पढ़ेंगे। उसने शागिर्दों से कहा वो दिन आएंगे कि तुम इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू करोगे और ना देखोगे। लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है या देखो यहां है, मगर तुम चले ना जाना ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से गूंज कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिनों में जाहिर होगा। आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा, शागिर्दों को वार्निंग दी और कहा लोग तुमसे कहेंगे कि देखो मसीह वहां है या देखो यहां है, मगर तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। अगर आप तारीख में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो बहुत से ऐसे लोग हो चुके हैं जो अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को मसीही होने का दावा किया कि मैं वो मसीही हूं जो आने वाला था, मैं हूं। उन्होंने कहा मैं वो मसीही हूं जो आने वाला था। 2000 तकरीबन 1 में मैंने एक वीडियोस देखी जिसमें अमेरिका में एक बंदा खड़ा हुआ, उसे कहा मैं भेजा गया हूं, मैं हूं वो जिसे भेजा गया कि तुम जाओ दुनिया में। और उसने अपनी एक बनाया अलग सा, और जो उसका इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा अगर तू मसीह से बड़ा है, तो कहता है मैं मसीह से भी बड़ा हूं, मुझे भेजा गया है। उसने कहा मैं मसीह से बड़ा हूं और मुझे भेजा गया। उसने कहा अगर तू मसीह से बड़ा है तो तू तेरे साथ ये सिक्योरिटी, ये गार्ड सारे किस लिए है, क्यों है ये सारे?
बड़े बड़े सवाल किए उसने, मैंने उसे देखा। खैर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी गुजर गया। और क्यों कहा लिखा, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से गूंद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिनों में जाहिर होगा। अब मान लो आसमान से एक बिजली चमकती है, देखी मैं क्या देखी, कभी देखा बिजली? अब वो उस तरह नहीं चमकती जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आसमान की एक तरफ से गूंज कर वो आसमान की दूसरी तरफ, जबरदस्त। और जब ऐसे बिजली चमकती है तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि कोई बिजली चमक, जो वो मसीही होंगे उनकी पहचान नहीं होगी। एक मुल्क में या एक शहर में उन्होंने ये मशहूर किया होगा कि मैं मसीही हूं, नो, उनके पीछे ना होना, जब मैं आऊंगा तो पूरी दुनिया देख लेगी कि मसीह आया, आ चुका है। जिस तरह दुनिया देखती है बिजली को चमकते हुए और उनको बताना नहीं पड़ता कि ये बिजली चमक रही है, वो देखकर खुद ही समझ जाते हैं कि ये बिजली चमक रही है। उसे कहा जब मैं आऊंगा मेरे आने के दिनों की निशानी होगी कि लोग खुद जान जाएंगे जब मसीह की एंट्री होगी। आमीन। वैसे ही इब्ने आदम अपने दिनों में जाहिर होगा, लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। ये भी दौर गुजर गया, हम यहां से भी गुजर गए हैं। उस जमाने के लोगों ने उसे रद्द किया, उसने बहुत से दुख उठाए, ये दौर भी गुजर गया। आमीन। मैंने आपको कहा आज हम देखेंगे हम किस जगह पर मौजूद हैं, कहां से हम गुजरे हैं, कहां से जा रहे हैं। इस दौर के लोग उसे रद्द करें, और बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं रद्द किया गया, इसीलिए सलीब पर चढ़ाया गया। उसे कहा मैं खुदा का बेटा हूं, भेजा गया आप लोगों के लिए। उन्होंने कहा नो, वो तू नहीं है, तू नहीं है। अगर तू मसीह है तो ये कर, अगर तू मसीह है तो वो कर। रद्द किया गया, ये दौर भी गुजर गया। अब अगले दौर की निशानियां जो बताई गई 26 आयत में, जो मेन मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं, और जैसे नूह के दिनों में हुआ था इसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी पहली निशानी, जिस तरह नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में होगा। अब आपको ये बात समझने के लिए कि यीशु मसीह ने कहा जिस तरह नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में होगा, तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। अगर आपको नूह के दिनों का नहीं पता तो आप इस दौर को भी नहीं समझ सकते। नूह के दिनों में क्या हुआ था, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में होगा, तो नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ था। आमीन। अगर आप नूह के दिनों को नहीं समझते तो आप यीशु मसीह के इस निशानी को जो दी गई आप नहीं समझ सकते। अब बाइबल बताती है नूह के दिनों में क्या हुआ। नूह के दिनों में बाइबल बताती है जब खुदा ने नजर की और देखा कि जमीन जो जमीन पर जो इंसान है वो बदी कर रहे हैं, और बाइबल बताती है जब खुदा ने इतनी बड़ी दुनिया पर नजर की तो उस पूरी दुनिया में एक ही बंदा रास्तबाज नजर आया जिसका नाम, ये बाइबल बताती है, उसका नाम नूह था, और वही एक बंदा रास्तबाज था। और नूह के दिनों में क्या था, नूह के दिनों में जो लोग थे, उस दौर के जो लोग थे वो खुदा से बहुत ही दूर थे और हर तरह की बदी उसके दौर में की जाती थी। लोग खुदा से ज्यादा गैर मौजूदों पर बिलीव करते थे, लोग खुदा से ज्यादा उनको मारते थे, और यहां तक कि लोग अपने बच्चों की कुर्बानी देते थे। मैंने एक वीडियो देखी कि वीडियो वायरल हुई, जो शैतानी लोग हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई। ह्यूमिलिटी जो है एक दिन की एक मिनिस्ट्री है, जादूगरों की बड़ी मिनिस्ट्री है,
मैंने देखा उन्होंने, उनकी वीडियो मैंने देखी, वायरल हुई, कोई ऊपर से बना रहा था, बिल्डिंग है एक, और बिल्डिंग के ऊपर से कोई मोबाइल के साथ बना रहा था। नेट पे मैंने वो देखी, उन्होंने एक स्टार बनाया। और मैं आपको ये भी बात बताता जाऊं, जो 5 कोने आप स्टार के बनाते हो, ये डेविल का स्टार है। जो दाऊद का सितारा था वो 6 कोनों वाला था। कितने कोने वाला? ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। उन्होंने एक स्टार बनाया जिसके 5 कोने थे, और उस पर एक लड़की को उन्होंने ज़िबा किया, कुर्बानी दी उस लड़की की शैतानी ताकत बढ़ाने के लिए शैतान को। और मैंने, बच्चों को याद हो जब हम चर्च में मीटिंग किया करते थे, मैंने एक गोरे की टेस्टिमनी बताई थी जिसमें शैतान ने उसे कहा कि तेरे घर में एक चोर आया तो उसे मार दे, और उसके बाप को भी शैतान ने मार दिया। शैतान ने कहा ऐसा भी मार दे, और उसने कहा शैतान ने मुझे कहा, मैंने नेक पुराने की जगह नेक को बना दिया, चेंज कर दिया, उसके बाप को भी मार दिया। बाद में वो बंदा बदल गया, उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, एवेंजलिस्ट बन गया, वो एक खादम बन गया, और खादम बनने के बाद वो अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, बता रहा था और रो रहा था कि खुदा ने मुझ गुनाहगार पर रहम किया। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं? ये दौर जो है हम उनमें से गुजर रहे हैं, हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा ऐसा ही होगा, आप बिलीव करो। मैं स्पिरिट में एक चीज फील करता हूं, स्पिरिट में मैं एक चीज फील करता हूं कि हर बंदा मोहब्बत और एहसास से खाली नजर आता है। जिस तरह खानदानों में मोहब्बत होनी चाहिए, जिस तरह रिश्तों में मोहब्बत होनी चाहिए, जिस तरह बहन भाइयों में मोहब्बत होना चाहिए, नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा था, निशानी दी थी कि बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। कितने लोगों ने पढ़ा है? क्या बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी? अगर आप नोट करें तो आज, अगर आप आज से 20 साल 30 साल 40 50 साल पीछे जाएं, तो जो बहन भाइयों के बच्चे होते थे उनमें बड़ा प्यार, भाइयों में आपस में बड़ा प्यार, एहसास, मोहब्बत, क्या अब इस तरह नजर आता है? नजर आता है? नो, अब वो नहीं है। मैं सरगोदा में गया, वहां पे एक भाई पास्टर और उसका दूसरा भाई एल्डर, और खुदा ने मेरे दिल में बात रखी कि इन दोनों की सुलह करा दो। मैंने कहा ओके। मैं गया, उनके घर में गया सुलह करवाने के लिए। आप बिलीव करो, सरप्राइज मेरे लिए, फर्स्ट टाइम मैंने एक खादम और एल्डर को इस तरह बोलते देखा। ये सरप्राइज था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम। जिस तरह औरतें लड़ती हैं, ओ तू मैं जब वहां पे गया तो मुझे ऐसे लगा, मैं कहा कुट्टन ना लापा, मैं कहा पा मेरे को गलती होगी, ताड़ी सुलह करा दे, उन्होंने माफी दे दो। अब वो कह रहा था तेरे बच्चे, वो कह रहा था तेरे बच्चे इस तरह, और मैं हैरान रहा। मैंने कहा यार चुप करो, क्या आप दोनों भाई हो? उसके बच्चे आपके बच्चे, आपके बच्चे इनके बच्चे हैं। तो इस बात को मान ही नहीं रहे थे, आ ही नहीं रही थी इस बात। समझ आ रही है? क्यों बता रहा हूं आपको? मोहब्बत ठंडी पड़ गई, अब वो बात नहीं है। और यही चीजें नूह के दौर में थी। नूह मुनादी की कश्ती, जब तक कश्ती बनती रही, एक बड़ी कश्ती, बड़ा प्लान खुदा ने उसे दिया। इतनी बड़ी कश्ती का प्लान उसने क्यों खुदा ने दिया? जानवर भी दो थे। अगर आप कश्ती का साइज देखें तो वो बहुत बहुत बड़ी कश्ती थी, बहुत ही बड़ी कश्ती थी। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को टाइम मिल सके, लोग बच जाए, और नूह को खुदा ने कहा कि लोगों को बताए। और उस वक्त ये लोगों का हाल ये था कि मैन ऑफ गॉड से, खुदा के खालिम से बात सुनने के बाद भी वो बात उनके दिल पर असर नहीं करती थी। और आज भी सेम इसी तरह लोगों की जिंदगी में पाया जाता है। समझ आ रही है? आप नोट करते हो, आज के दौर में भी लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगियों में देखो तो उस तरह वो कलाम का असर उनकी जिंदगियों में नजर
गालियां देने वाला कलाम सुनने के बाद भी गालियां दे रहे हैं, लड़ाई करने वाला कलाम सुनने के बाद भी लड़ाई कर रहे हैं, नफरत करने वाला कलाम सुनने के बाद भी नफरत कर रहा है, नाराजगी रखने वाला कलाम सुनने के बाद भी नाराज है। कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई फर्क नहीं। और उसने कहा जिस तरह नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही होगा। और आगे लिखे, और उस दिन तक जब तक कश्ती में दाखिल हुआ तूफान ने आकर सबको हलाक किया, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, खरीदो फरोख्त करते, दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदुम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लोग खाते पीते होंगे, घर बनाते होंगे, मेहनगे मसरूफ हो जाएंगे अपने कामों में और खुदा को भूल जाएंगे, बिजी हो जाएंगे अपने कामों में और भूल जाएंगे और अनसुना करेंगे उन बातों को, अनसुना करेंगे उन बातों को जो खुदा उनसे करता है। अपने खादमों के वसीला से खुदा उनसे बोलता कलाम करता है, उन बातों को अनसुना करेंगे, उन बातों पर तवज्जो नहीं देंगे और बिजी हो जाएंगे। और यहाँ पर ये लिखा है लोग घर बनाते होंगे, खाते पीते होंगे, खरीदो फरोख्त करते थे, इन्हीं कामों में बिजी हो जाएंगे लोग। और सबसे बड़ी निशानी सदूम और अमोरा की खुदा ने दी, लूत के दिनों की दी। बड़ी निशानी आपको दे रहा हूं, बड़ी निशानी आज के दौर की। नूह के दिनों में क्या था? लड़का लड़की से, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से गलत रिलेशन रखते थे। जब लूत के घर में फरिश्ते भेजे गए, वो यंग लड़कों की तरह खूबसूरत लड़कों के रूप में आए लूत के घर में फरिश्ते। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वहां के लोगों को पता चला तो वो लूत के घर पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहा ये लड़के जो तेरे घर में आए हैं ये हमें दे, हम इनके साथ गलत करें, हम इनके साथ रेप करें, ये लड़के हमें चाहिए रेप करने के लिए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है लूत ने कहा भाइयों तुम ऐसी बदी ना करो, मेरी बात को सुनो, मेरी बेटियां ले जाओ जो मर्दों से नावाकिफ हैं, जो कुंवारी है वो ले जाओ, जो तुम्हारा दिल करता है इनके साथ करो, लेकिन तुम ऐसा गुनाह ना करो। क्योंकि लूत जानता था ये एंजल्स हैं, ये खुदा के फरिश्ते हैं। तो बाइबल में कहे उन्होंने उसके घर पर अटैक किया, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और एंजल्स आगे बढ़े, फरिश्ते आगे बढ़े, उन्होंने लूत को खींचा और दरवाजे को बंद करके लोगों को अंधा कर दिया। और अंधा होने के बाद भी उन लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि हम वापस चले जाए, फिर भी वो टटोलते रहे दरवाजे को, किसी तरह दरवाजा मिल जाए। बाइबल बताती है ऐसा। और शायद आपके नॉलेज में ये बात ना हो जो मैं बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान में भी ये कानून बन गया है कि लड़की लड़की से और लड़का लड़के से शादी कर सकता है। ये कानून आपके पाकिस्तान में पास हो चुका है। दूसरे मुल्कों में था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में कानून पास हो चुका है। कोई रोक नहीं सकता अगर लड़का लड़के से शादी करे, कोई रोक नहीं सकता अगर लड़की लड़की से शादी करे, तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये कानून पास हो चुका है। गवर्नमेंट उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी, गवर्नमेंट उनको बचाएगी अगर उनकी फैमिलीज उन पर अटैक करें। अगर उनकी फैमिलीज रोके तो फैमिली जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है अगर वो दोनों। बड़ी निशानी आपको बता रहा हूं। और यीशु मसीह ने कहा जिस तरह लूत के दिनों में हुआ था और नूह के दिनों में भी यही था। समझ आ रही है मेरी बात की? आप उस दौर में हो और सुनो होगा क्या, दुनिया के आखिर में भी ऐसा ही होगा। रैप्चर का मैंने आपसे बात की थी कि लोग रैप्चर किए जाएंगे। क्यों रैप्चर किए जाएंगे? लूत के दिनों में उनको मारने से पहले
लूत को एक तरह का रैप्चर किया गया था। रैप्चर मीन के अलग कर लेना, निकाल लेना। लूत से फरिश्तों ने कहा कि जल्दी कर, देर ना कर, जब तक तू आए हम कुछ कर नहीं सकते, तू जल्दी कर। और लूत को रैप्चर किया गया। लूत को रैप्चर करने के बाद आसमान से आग और गंधक नाजिल हुई, और जिन लोगों ने ये बुराई जो लोग करते थे वो लोग मारे गए। और सुनो कलीसिया, गौर से सुनो मेरी बात को। अभी भाई मुकद्दस बताती है खुदा के लोग रैप्चर किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। और ऐसा होगा कि अगर आप चर्च में आए हो, चर्च में से लोग कलीसिया गायब होना शुरू हो जाएगी, एक हलचल मच जाएगी पूरी दुनिया पे। लोग समझेंगे एक तरह की वबा है, ये कोई गैंग है जो लोगों को गायब करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये खुदा का एक रैप्चर करने का, उठाने का तरीका होगा। अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं विजिट में निकला हूं, गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं रैप्चर किया जाऊंगा, गाड़ी में से उठा लिया जाऊंगा, और मेरे घर वालों को पता नहीं होगा। वो कहेंगे पास्टर गायब हो गया है, पास्टर को किसी ने अगवा कर लिया है, पास्टर कहीं पर मर गया है। पर ऐसा नहीं होगा। उस वक्त जब नीचे ये बातें होती होंगी तो मैं आसमान पर खुदा के साथ ऊपर होऊंगा। आमीन। क्यों खुदा ऐसा करेगा? एक बंदा लूत और 3 उसके साथ थे, उसकी बेटियां 2 और उसकी वाइफ 4 लोग। रास्तबाज लूत था, ना उसकी वाइफ ना उसकी बेटियां। वो बची इसलिए कि वो लूत के साथ थी। उन्होंने लूत की बात माननी, निकली वहां से। सुनो, अब उन्होंने कहा 4 लोगों की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। फरिश्ते, एंजल्स, जिनको सब अख्तियार दिया गया। जब वो रैप्चर की वो फैमिली वहां से हट गई, उस शहर से निकली, तो बाइबल बताती है आसमान से आग बरसी। वो आग इस तरह नहीं थी जिस तरह वो गोले थे, आग के गोले, जिमें मजाइल भी नहीं हो जड़े किते बलदी आग। कदी लावा वेख्या जे? लावा इस तरह की वो आग थी, गोले गिरते थे और वो आग बुझती भी नहीं थी। आग ने सी बुझदी हो जितनी देर वो साड़ इस तरह। अब भी यही होगा, रैप्चर किए जाएंगे, एंजल्स आएंगे और उन लोगों को तैयार करेंगे, उन लोगों को साथ लेकर जाएंगे जो खुदा के लोग हैं। लूत क्यों बचा? क्योंकि लूत पहली बात वो रासबाज बंदे के कनेक्शन में था, वो रासबाज बंदे की रिफाकत में था, वो इब्राहिम के साथ राब्ते में इब्राहिम के साथ था, इब्राहिम की रिफाकत में था, खुदा की रिफाकत में था। और जब खुदा ने सदूम और उमरा को मारने का प्लान किया तो पहले उससे रैप्चर किया। अब भी ऐसा ही होगा, दुनिया के आखिर में भी ऐसा ही होगा। 1000 साल बादशाही, उसके बाद फिर अगर आप मकाशवा में पढ़े, आप रैप्चर किए जाओगे, आप उठाए जाओगे। वही लोग हवा में उड़ेंगे, रैप्चर होंगे जिनकी जिंदगी में गुनाह नहीं, गुनाह एक बोझ की तरह है। जिन्हें अपने आप हल्का किया है ओ रैप्चर होएगा। पर जिन्हें गुनाह दे नाल अपने आप लद्या है, पहले ही बड़ा भारा किया, उन्हें नहीं उड़ना। जिन्हें अपने आप हल्का किया है, दिल च किसी तरह की कोई बुराई नहीं, किसी तरह की कोई गल नहीं, ओ उड़ेगा। ओ की होएगा? जिन्हें बैलेंस किया है। पर जिन्हें कनियां खानियां ने, चोखा के इधर ते चोखा के उधर, वो कदी भी नहीं उत्ते जाएगा। समझ आ रही है? मुंडे जो गुड्डियां डालते पता ना, झोक जी खाती होंगी सी ना, तो बैलेंस करने लिए असीं किनारे बनते होंगे सन, इहदा बैलेंस हो जाए। अगर आपने बैलेंस नहीं किया खुदा के कलाम के मुताबिक तो आप रैप्चर नहीं होंगे। क्यों? खुदा ने कहा कि आप गुनाह ना करो। समझ आ रही है? पाकिस्तान में ये कानून पास हो चुका है। अब आप अपने बच्चों को अपनी बातों से नहीं रोक सकते। अगर आप कहो कि आप अपनी बेटी को रोको कि वो किसी बेटी से शादी ना करे, तो आप अपनी बात से नहीं, आप उसे खुदा में रख कर रोक सकते हो। उसका डर बताओ, उसकी सजा बताओ कि सजा क्या है अगर तुम ऐसा करोगे, इससे होता क्या है, खुदा को गुस्सा किस तरह आता है और ऐसे लोगों को खुदा सजा क्या देता है। अगर आप ये बताओ उनको तो फिर वो बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहो कि आप सिर्फ अपनी बातों से, अपनी टॉक शॉक से उसे रोको, तो आप कभी भी रोको। अब कलीसिया, आप जिस दौर में जा रहे हो, जरूरी है कि आप
उठो और अपने बच्चों को आगे लगाकर चर्च लेकर आओ कि वो खुदा के कलाम को सीखे। अब वो टाइम नहीं कि आप अपने बच्चों को छूट दें, कोई गल नहीं, बच्चा सुता रहे, नो, अब ये वक्त नहीं है, अब ये दौर नहीं है। अब आपको सीरियस लेना होगा, आप उस जगह पर हो। अब मैं जब उस पास्टर से हम दोनों बात कर रहे थे, वो कह रहा था हो सकता है, मुझे लगता है 2026 तक लोग रैप्चर होना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा यार बड़ी देर से मुझे लगता है कि अगर लेट भी हुआ तो हम 30 तक जा सकते हैं, 30 तक हो सकता है, 30 तक। और आपको पता है उस वक्त होगा क्या जब लोग रैप्चर होंगे? समझ आ रही है मेरी बात की? लोग उठाए जाएंगे, जगह होएगा कि हर शहर दे विच जिवें कोरोना दा रौला पै गया सी ना, इंज रौला पेगा। अज 10 लोग गायब होंगे। यार पास्टर ही क्यों गायब हो रहे हैं? यार खदाना चलने वाले लोग ही क्यों गायब होने रहे? लोग सोचेंगे हाँ कोई है ऐसी गैंग जिहड़ी मारदी है मसीहां। होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह बाइबल के अंदर पैदाइश की किताब में लिखा है, नूह चलता चलता खुदा नूह चलता चलता उठा लिया, खुदा ने उससे उठा लिया, जिंदा उठाया गया। एलिया रैप्चर हुआ, उठाया गया एलिया जिंदा। जिस तरह साधु सुंदर सिंह समाबी, आज तक उसका पता नहीं, वो रैप्चर किया गया, उठाया गया तिब्बत की पहाड़ियों से, वो चलता चलता उठाया गया, गायब हो गया, आज तक उसका पता नहीं, वो भी रैप्चर हुआ है। इसी तरह होगा। तो आपके लिए, आपको ये मैं करा दे रहा हूं, बता रहा हूं कि आप लास्ट दौर में जा रहे हो। अगर आप चाहते हो आप भी रैप्चर हो, आप भी उठाए जाएं, आप भी खुदा के साथ ऊपर उसे वेलकम करें, हवा में उड़कर जाएं, तो सुनो, उसके लिए आपको तैयार करना होगा अपने आप को, और खुदा में रहना होगा। आपको बचना होगा उन बातों से। नूह बचा उन बातों से। जो बुराई दूसरे करते थे नूह नहीं करता था। अगर नूह भी वही बुराई करता, नूह की फैमिली भी वही बुराई करती, और खुदा जमीन पर नजर करता, तो नूह रास्तबाज ना मिलता, तो फिर खुदा ये ना कहता कि जमीन पर एक ही मिला जिहड़ा रास्तबाजी। फिर अंजना कहता, फिर कहता जमीन से कोई भी रास्तबाज नहीं, जमीन की कर दो, फिर कश्ती बनाने की जरूरत नहीं थी। और जब लूत के दिनों में सदूम और अमूरा पर यह हुआ, अगर लूत वहां पे ना होता तो एंजल्स भेजने की, फरिश्ते भेजने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ती। फरिश्ते जाते लेकिन किसी घर में नहीं, सिर्फ आग फेंकने के लिए। आमीन। अभी भी अगर आपको टाइम मिल रहा है, जब फरिश्ते आए, लूत के घर में गए, लूत से बातचीत कर रहे थे, तो उन लोगों को टाइम मिल रहा था, बच रहे थे वो लोग। किसकी वजह से? लूत की वजह से। और जब कश्ती बन रही थी नूह के दौर में, तो वो लोग बच रहे थे। किसकी वजह से? नूह और नूह की फैमिली की वजह से। और अगर आज भी लोग गुनाह करने के बाद बच रहे हैं, तो जो रास्तबाज हैं, जो लोग खुदा के साथ चल रहे हैं, उनकी समझ आ रही है? क्योंकि खुदा उनको तैयार कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनको रैप्चर करने के लिए, उठाने के लिए। क्योंकि यही बड़ी बुराई थी। बुराई तो बुराई होती है, लेकिन खुदा गिन करता है ऐसी बुराई से कि एक लड़की से रिलेशन रखे। मैं एक इलाका में गया, मैं नाम ले लूंगा, पिछले दिनों में शादीशुदा औरत है। क्या बताऊं, मुझे शर्म आती है ऐसी बातों बताते हुए भी। शादीशुदा औरत है, और जिसने उसके साथ रिलेशन बनाया उसकी तलाक हो चुकी है, वो भी औरत है। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਦੋਵੇਂ ਆਈਆਂ। लाते लाते पारी साहब बेटे तो दुआ कर दोगे। अब वो मुझे पता था इनकी गलत रिलेशन है आपस में। वो औरत उस औरत को अपनी वाइफ कहती है। जब मैंने उसका मुंह देखा तो मुझे गिन आ रही थी, नफरत, ऐसा उल्टी आ जानी था मुंह में, और मेरा दिल कर रहा था मुंह तक थप्पड़ छड़ना। ये और अब ऐसा कर नहीं सकता था,
इंज करदा खुदा दा भी गुनाहगार होना, कोई चपड़ा खांदा कर नहीं सकता सी, लेकिन मेरा दिल करता था ऐसा करूं। बड़ा बड़ा अजीब लग रहा था मुझे देखकर। ऐसे काम शुरू हो चुके हैं, हो रहे हैं दुनिया दूसरे मुल्कों में तो, कंट्रीज में तो बड़ी देर से हो रहे हैं, लेकिन अब यहां पे भी शुरू हो चुके हैं वो दोनों। और मुझे किसी ने बताया, कुछ बातें कलीसिया को बताना जरूरी होती है ताकि आप समझ सको। मुझे किसी ने बताया इनका बड़ा रिलेशन है, जो औरत जिसे वो अपनी वाइफ समझती है, वो औरत, उसके बच्चे हैं और उसके शौहर ने बड़ी लड़ाई की उससे, बड़ा लड़ा और बेचारा आके के चुप कर गया। उन्हें मैं की कमा, चलो खैर है, फिर बीबी हुई ना जिदे रिलेशन बनाया, बंदा तो इन्होंने की कमा, अक के बेचारा हार के कह के चुप कर गया। समझ आ रही है? और वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, यही मसीह है। जो मैंने देखा है मैं आपको वो बता रहा हूं, अपनी आंखों से मैंने देखा है। वो दुआ करवाने के लिए आए, भाई साहब मैंने नींद नहीं आती, सौंदी नहीं सारी रात, ज़हन च गल्लां चलदी रहंदियां, करो हाँ जरा दुआ देते। मैंने शॉर्ट सी ब्रेक की, बिल्कुल शॉर्ट। मैंने कहा जाओ आप, मैंने सोने हैं, आप जाओ लोग। मैंने कहा आप जाओ, मैंने ब्रेक कर दी, आप जाओ, अभी निकलो आप यहां से। बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक है। अब चर्च जाने से मैं किसी को मना नहीं कर सकता। एक दो बार वो चर्च भी आए और मुझे गिन आती है उनको देखकर, यहां भी खड़े होते हैं, ਉਹਦਾ मुंह देख के मुझे छेड़ होती है। समझ आ रही है? अब ये फीलिंग कि मुझे गिन क्यों आती है? जब मैं खुदा में नहीं था तो ये काम कोई बुरा नहीं लगता, खुदा में आने के बाद ये बुरे क्यों लगते? क्योंकि ये फीलिंग खुदा की तरफ से है। ये हो रहे हैं, हम इस दौर से गुजरे हैं, और क्या इब्ने आदम के जाहिर होने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। और अगर आप देखें, मैं दोबारा पढ़ने लगाऊं, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, खरीदो फरोख्त करते, दरख्त लगाते और घर बनाते थे। आपने नोट किया है पिछले तकरीबन 3-4 साल से दरख्त लगाने का काम तेजी दे नाल और घर बनाने का, प्रॉपर्टी का काम टॉप पे है। आप नोट नहीं करते क्योंकि आपको निशानियों को पता है। मैं नोट करता हूं किस दौर में दरख्त लगाने का काम बड़ी तेजी के साथ है, बल्कि तंजीम ही चल गई कि करो भाई, और प्रॉपर्टी का काम टॉप ते जान रहा, घर बनाने दा, वेचन दा, खाते पीते खान पीन का काम ही। अजकल लोग पता नहीं कारोबार केड़े टॉप दे ने, प्रॉपर्टी दे ते होटलिंग दे। समझ आ रही है? ये निशानी है, तेजी के साथ प्रॉपर्टी का काम हो रहा है। और इसी के साथ वो आगे लिखा है उन दिनों में काल पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी का काम और काल का काम, ये दोनों बातें बड़ी मैच होती है अगर आप समझे। हमारे इलाके की तरफ बड़ी जमीन थी जिसमें खेती बाड़ी होती थी। अब वो सारी जमीन में खेती बाड़ी नहीं होती, वहां पे टाउन्स बन चुके हैं, वो खुराक का टीके नहीं। अब चंद अभी बन रहे हैं, टाउन्स बन रहे हैं, खेती बाड़ी का काम खत्म हो रहा है। अब जिन लोगों के पास बचेगी वो उन लोगों को देंगे जो प्रॉफिट ज्यादा देंगे। और दूसरी कंट्रीज जो प्रॉफिट ज्यादा देती है, ये सारी गंदम, ये खाने की चीजें वहां पर जाएंगी, पक्सर में रहेंगी। और जब हम वहां से खरीदेंगे, उनसे लेंगे, ज्यादा महंगी लेनी पड़ेगी। और जब ज्यादा महंगी लेंगे, पैसे नहीं होंगे तो काल पड़ेगा, लोग भूख से मरेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगला स्टेशन ਤੁਹਾਡਾ वही है, तैयारी कर लो। अगला स्टेशन वही है, पैक कर लो अपना सब कुछ, सेव कर लो अपनी हर चीज। क्यों ओदे हल तैयार रख, मेरे हल वेख के ना मोबाइल हल। गुलफाम कहां पे गया? अगला स्टेशन वही है। समझ आ रही मेरी बात की? वही है, आपको अपने आप को
समेटना होगा, खुदा में रखना होगा। जिवें सारिया चीज़ां पता लग जाए ना, मैं जो कराची जाना पता लगे ना कराची आना हूं तो चलो बल्कि जो पिछे मैं गया कराची तो पहले ही स्टेशन आंसर भी नाल सी, कीबोर्ड कड्डो भाई, बैग कड्डो भाई, अपने उतरन वाले हैं, पहले तो चीज़ां पैक पुक कर लो। ये नहीं, आपको पता है चंद टाइम होता है, अगर ओदे च उतर जो गड्डी ने दे ओ जारी है शूटर, चलो जी। ये भी ऐसा ही होगा। अगर आप रैप्चर होते हैं, उठाए जाते हैं, तो आपको फायदा क्या होगा? लफ्ज जो क़यामत है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क़यामत का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर च मुसीबत आ गई तो की आ गई है। क़यामत का मतलब है क़याम होना, उठाए जाना। आमीन। अगर आप रैप्चर होते हो, अगर आप उठाए जाते हो, आपकी एंट्री पहले होती है, आप खुदा में हो, तो उससे फायदा क्या होगा? मुकाशवा 20 उसकी 5 आयत, मुकाशवा 20 बाप उसकी 5 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। अब सुनो, बल्कि 4 से पढ़ेंगे। फिर मैंने तख्त देखा और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उन रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने से और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। मैंने उन रूहों को भी देखा जिन्होंने यीशु की गवाही दी, और जो यीशु की गवाही को पसंद नहीं करते थे उन्होंने उनके सर काट दिए, और उसके और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे, और जब तक 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दा जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहन होंगे, और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही। हर बंदा अदालत नहीं करेगा, ये अलग लोग होंगे जो पहले कैप्चर किए जाएंगे। और वो कैप्चर क्यों किए जाएंगे, वो क्यों उठाए जाएंगे? लिखा है जब तक 1000 बरस पूरा नहीं होगा बाकी मुर्दे जो हैं वो जिंदा नहीं होंगे। पहले वो लोग जो उठाए जाएंगे, चाहे आप कब्र में हो, आपकी कब्र खुलेगी, आप उठोगे, आप कैप्चर किए जाओगे, आप जहां पर भी होंगे आप उठाए जाएंगे। रीजन, वजह क्यों? लिखा है ना उन्होंने हैवान की प्रस्तिश की, उन्होंने हैवान की मीन के शैतान की प्रस्तिश, शैतानी प्रस्तिश, सॉन्ग्स, गंदे सॉन्ग्स बोलना, गंदी चीजें देखना, है ना? जिन्होंने बड़े गाने निकलते हैं ना, मुख्तलिफ चीजा वेख एवं अंदरों आप ही निकलते हैं वाले गाने दे, वो सुन लो। समझ आ रही है? जे हैंड फ्री ला के नाल काम भी चलते हैं, भी नाल गाने भी ते नाल धौने हिलदी है, बई लत्त भी हिलदी पई है। सुनो जरा, उन्ना नहीं उठाए जाना, वो नहीं उठाए जाएंगे, वो नहीं उठाए जाएंगे। कौन उठाए जाएंगे? ये 1000 बरस का 1000 बरस तक ये दौर होगा। और लिखा है पर इनका होगा क्या? सुनो, जिस तरह दूसरों का हिसाब होगा इनका हिसाब नहीं होगा। इनसे पूछा नहीं जाएगा तुम क्या करते थे, क्या किया गया, या तुम किस तरह, इनका कोई हिसाब नहीं होगा। जब खुदा दोबारा आएगा बाकी मुद्दे जिंदा किए जाएंगे, तो ये काहन होंगे और ये साथ बैठेंगे और इनका तख्त लगेगा। ये हिसाब करने वाले होंगे, हिसाब देने वाले नहीं होंगे। जो कैप्चर किए जाएंगे, जो उठाए जाएंगे, रैप्चर किए जाएंगे, वो हिसाब करने वाले होंगे, उन्हों का हिसाब होएगा नहीं। और जो बाकी होंगे जिन्हों कहते ने दड़ा जड़े ना दड़े वाले, टुटे भजे भी ते कोई एक दो गल चंगी भी बुरी भी, दड़े वाले पहले जिहड़े होणगे साबित होणगे। अगर तुसीं तुहानूं तुहाडी ज़बान च समझाणे, तुसीं अच्छे तरीके नाल समझ,
तीन किस्म के चौल होंगे जो खेत वड्डे जाने, तीन किस्म के निकलते हैं, साबत, दड़ा ते कनियां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇ ਕਣੀਆਂ। उसके बाद होता है दड़ा। दड़ा को भी ज्यादा लोग लाइक नहीं करते, समझ आ नहीं। पहले जेडे उठाए जाने ने वो साबत आंगू होने ने, वो रैप्चर होंगे, वो उठाए जाएंगे, बाकी रह जाएगा दड़ा। फिर दड़े जो हिसाब किया जाएगा, फिर आपका हिसाब होगा। अब जिस तरह पॉइंट देखे जाते हैं, अब मेरी बात को सुनना गौर से, जिस तरह पॉइंट्स देखे जाते हैं कि मिसाल के तौर पे भाई 5 गल्लां इहदे च ने, 10 गल्लां ने, अच्छा इन्हें किस टाइम किवें कीती है, मजबूरी च झूठ बोला, ओके, किस कंडीशन में झूठ बोला, हिसाब होगा। समझ लग गया नहीं मेरे? अच्छा, यहाँ पर दुआ छोड़ दी, किस कंडीशन में छोड़ी, क्या हुआ था, क्या मजबूरी थी? कुछ भी नहीं जी, बस उन्हें माड़ी जी लाते पीड़ की थी, टीवी ला के बैठा, ओके, लिखा जाएगा, हिसाब होगा। जब समझ आ रही है? तो जो पहले उठाए जाएंगे वो दलेरी के साथ बैठे होंगे, और जो बाद में होंगे उनमें से छांटी होगा दड़े में से, और जो कनियां अलग की जाएंगियां उन्होंने जो भी साबत अलग किया जाए। और जब हिसाब हो रहा होगा, इस तरह एक तख्त लगा होगा, साथ में वो लोग जो पहले उठाए जाएंगे वो बैठे होंगे, और जेडे बैठे होंगे ने, पता क्यों बैठे होंगे ने, उन्होंने भी राय ली जाती है, जेडे नाल बैठे होंगे ने उन्होंने दी राय ली जाती। आप क्या कहते हो? इस तरह होगा। और हर बंदे दी दिल दी धड़कन 100 ते गई होगी, ठक ठक ठक, पता नहीं हुण मेरे नाल की होना। अब आप सोचोगे जिस्म तो यहां पर है, दिल वहां पे साथ कैसे जाएगा? आपकी बॉडी का अक्स आपके साथ जाएगा। जब आप मरोगे, आपकी बॉडी तो, आपका बदन तो नीचे रहेगा, लेकिन उसका अक्स साथ जाएगा। बाइबल में लिखा है जब अमीर मरा और वो गरीब लाजर मरा, तो उन्होंने लिखा वो दफनाया गया, पर उत्ते जाके दुआ ने एक दूजे नू पहचाना। दूर से उसने देखा ये तो लाजर है। अब लाजर की बॉडी तो नीचे है, रूह उसके ऊपर है, तो उसकी बॉडी का अक्स उसके साथ गया। ये फीलिंग, डर, धड़कना, ये दिल का धड़कना, ये सब चीजें आपकी रूह फील करती है। कौन फील करता है? ताड़ी रूह फील करती है, जिस्म नहीं। और वहां पे रूह की फीलिंग ये होगी। अब मान लो मैं एक लाइन में खड़ा हूं और मेरे आगे एक लाइन है, और उस लाइन वाले बंदे का हिसाब हुआ। यीशु ने कहा एंजल्स आए, फरिश्ते आए, इसे उठाए और जहन्नम में फेंक दे, क्योंकि इसने गुनाह किया। अब पीछे जो मैं कहना हूं, दर्द होना, पसीनो पसीनी, खुदा मेरा की बनेगा, मुझे याद आएंगे वो अपने गुनाह, ओए उदो कदी मैं ना रखा। मान लो मेरे से आगे वाले बंदे को सजा मिली है कि इसने झूठ बोला है और मैंने भी झूठ बोला है, और पीछे मैं सोचता हूँ ओए मैं भी झूठ बोलता हूं, देखो मेरा क्या हाल होएगा। जिवें कि शराब पीने वाले बंदे नूं छित्तर पेंदे होण ते दूजा पी के बैठा होवे, ओदे दिल च भी डर हुंदा मेरा भी नंबर लग जाना। जब हिसाब होगा तो ऐसा होगा, पीछे वाले जो लोग होंगे वो भी डरेंगे, और जब आगे वालों को सजा मिल होगी उन्हीं कामों से जो पीछे वालों ने किए, तो पीछे वाले बताने से पहले खुद ही जान जाएंगे कि जिस जगह पे ये जा रहे हैं मैं भी उसी जगह पर। मेरी दुआ है कि आप पहली क़यामत में शरीक हो, आप उठाए जाओ, 1000 बरस तक बादशाही करो, आप काहन बनो। लेकिन ये सिर्फ मेरी दुआ नहीं आपकी लाइफ में काम कर सकती, आपको दुआ के साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा, खुदा में रहना पड़ेगा। ऐसे लोग वो हैं जिन्ना दे सिर ते भूत ही सिर्फ खुदा दा सवार रहंदा है, रात दिन खुदा। जो लोग बदी से इस तरह डरते हैं जिस तरह कोई मौत से डरता है, इंज कदी बदी तो डरे जिवें मौत को डरीदा है? कदी इंज दा डर बदी दा अपनी लाइफ च फील कीता? जिस तरह बंदा मौत से डरता है, जिस तरह अब मैं मान लो मैं मौत से डरता हूं, मैं बिजली को हाथ नहीं लाना, मुझे भावें कोई 10 करोड़ भी दे, मैं मौत से डरता हूं, मुझे कोई 10 करोड़ भी दे, मैं जहर नहीं खाना, क्योंकि मैं की करना मौत तो मुझे कोई कहे उत्तों जहाज चल दे तो छाल मार दे, तेन 20 करोड़ दांगा, कदी नहीं मारांगा, क्योंकि मैं मौत तो। वही बंदे उठाए जाएंगे जिस तरह बदी से डरते हैं, उनको जितनी भी ऑफर दी जाए वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बदी से क्या करते हैं?
बदी करने से डरते हैं, वो लोग उठाए जाएंगे। तो आप किस दौर में हो? अब भी सिर्फ यही है कि आपकी बचत, जो लोग गुनाह करते हैं, बचत क्यों है? क्योंकि खुदा के लोग अभी तक, लेकिन तैयारी चल रही है। जिस तरह कश्ती बन रही थी, आप जितने ये टीवी चैनल्स देखते हो वो किस तरह भी काम करते हैं, लेकिन वो कश्ती बना रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने एक निशानी और कही थी कि जब तक पूरी दुनिया में अंजील की मनादी ना हो, खात्मा ना, और जितनी तेजी के साथ अंजील की मनादी हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं भाई उन घर घर पादरी ने, ये क्यों है? तैयारी हो रही है। उनका हिसाब होगा, वो जिस तरह भी काम कर रहे हैं, जिवें भी कर देने, उन्होंने करैक्टर में छड्डो, बट अंजील चला रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात? करैक्टर नहीं छड्डो, पर अंजील यीशु दी गल मालूमात देने ने लोकां नूं, करैक्टर उन्हां दा वो एक अलग गल है, लेकिन वो अंजील सुना रहे। क्यों? ये तैयारी हो रही है, वो कश्ती बन रही है। बहुत से लोग लग चुके हैं वो कश्ती बनाने में। अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, कलीसिया आपके पास वक्त है, आप एंट्री करो इस कश्ती में। अगर दरवाजा बंद हो गया तो खुदा ने नूह से कहा था इस दरवाजे को तू बंद नहीं करेगा। अगर इंसान बंद करेगा तो इंसान खोल सकता है। खुदा ने कहा इसे मैं बंद करूंगा, मेरे बच्चे नु कोई खोल। आप भाई मुकद्दस में से देखे तो नूह को बंद नहीं करने दिया, कश्ती नूह बना रहे, सब कुछ नूह कर रहे है, लेकिन जब बात आई दरवाजा बंद करने की तो खुदा ने कहा तू नहीं करेगा, दरवाजा तू बंद नहीं करेगा नूह, दरवाजा मैं बंद करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है दरवाजा बंद करने की। हाँ तू नरसिंगा फूंक, लोग जानवर आए, लोगों को बता, लेकिन दरवाजा तू बंद नहीं करेगा। दरवाजा मैं बंद करूंगा इसलिए कि अभी मैं लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, और लोग आ रहे हैं। जब दरवाजा बंद होगा, जब ये देख लेंगे, इन्होंने देखकर यकीन करना है, तो उस वक्त मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अगर तू बंद करेगा तो तू इसे खोल सकता है, क्योंकि तू इंसान है। तू क्या है? तो खुदा ने उस कश्ती का दरवाजा खुद बंद किया। और आज के दौर में भी बहुत से लोगों के ज़हन में शैतान एक बात रखता है, वाह जी बड़ी देर दा सुनीदा है, जदों दी दुनिया बनी है सुनन रहे हैं, आसमान दी बादशाह नजदीक आ गई, नजदीक किथे नजदीक आ गई। नूह के दौर में भी ऐसे ही था। लोग कहते हैं यार तू बारिश की बात कर रहा है, तू तूफान की बात कर रहा है, ना तो सीजन है बारिश का, बारिश का सीजन नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं। तू कहता है इतना तूफान आएगा दुनिया बर्बाद हो जाएगी, छड़ यार कोई और गल कर। और ये एज के हिसाब नाल उन्हें लगता है कि उम्र ज्यादा होगी ना, इस वजह तो हुण इंज दियां गल्लां करदे ने। ऐसा कुछ है नहीं, आज भी इसी तरह। शायद आप में से भी कुछ लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इनमें से भी कुछ लोग बाद में सवाल करें, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा जो आप कहते हो, लेकिन ऐसा ही है। खुदा ने मुझे बोलकर कहा मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं। अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ, नहीं तो आपको याद आएगा जब हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, जब हिसाब होगा तो पास्टर्स भी वहां पर खड़े होंगे। जिस पास्टर के साथ आप अटैच हो वो पास्टर भी वहां पर होगा, कलीसिया भी होगी। पूछा जाएगा और खुदा पूछेगा कि ये कलाम तेरी जिंदगी में क्यों नहीं रहा, या तुझे क्यों नहीं पता। अगर कलीसिया ने कह दिया जी मन्नू पास्टर ने दसी को नहीं, तो वो कलीसिया का मेंबर बरी हो जाएगा और पास्टर को फड़ के खिंचा जाएगा। हाँ भाई तू क्यों नहीं दसिया? ओह मैं क्या कहते गुस्सा ना कर दे। खुदा कहेगा मुझे गुस्सा आ गया, तू इधर आ, तू गुस्से से डरता था, अब मुझे गुस्सा आ गया। बट अगर पास्टर्स ने कहा कि मैंने ये कलाम सुनाया है, मैंने ये बताया है, तो फिर पास्टर्स बरी, कलीसिया को पकड़ा जाएगा। समझ आ रही है? मैं आप लोगों को बताता हूं इसलिए मैं क्यों जाऊं बरी। जब हिसाब होगा तो मैं कहूंगा मैंने जो आपने मुझे कहा मैंने वो फॉरवर्ड किया, मैंने वो इन लोगों को बताया। अगर आप अमल नहीं करते तो ये आपको हिसाब देना पड़ेगा। और अगर मैं वो बात जो खुदा मुझे कहे मैं आपको ना बताऊं तो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। आमीन। इसलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं कि हम जिस दौर में
वो लास्ट स्टेज है। बिल्कुल आप बिल्कुल दुनिया की लास्ट आखिरी वक्त में आप जा रहे हो। आपको लगता होगा कि अभी कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा कि लोग घर बनाते होंगे, खा पी रहे होंगे, लोगों को लगेगा कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसी वक्त जब वो सोचते होंगे तभी लिखा है वो आ जाएगा। आमीन। तो क्या करना है? उन्होंने शामिल होना है जिन्हें पहले उठाए जाना है या दड़े च शामिल होना है? भाई केड़े च? दड़े च? दड़े च जाना है कि कणियां च जाना है? तुहानू पता है साबतां दे विच कणियां भी ते टोटा भी हुंदा है। साबतां दे विच यहाँ पे साबित है लेकिन अलग किया जाता है, छांटिया जाता ना। और भाइयों ने एक जगह पर एग्जाम्पल भी दी, लिखा है अलग किया जाएगा, अलग करेंगे, अलग करेगा खुदा। और जो रैप्चर होंगे वो अलग ही होंगे, वो उनसे पहले उठाए जाएंगे। बड़ी निशानी जो मैंने आपको बताई वो यही है। उन लोगों को मारने की रीजन ये थी कि औरत के साथ और मर्द के साथ गलत रिलेशन बनाकर उन रिश्तों को खत्म कर रहा था जो खुदा ने बनाए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता किसने बनाया? वो इन रिश्तों को खत्म कर रहे थे। और आज के दौर में भी यही है। अब जिस औरत की मैं आपको बता रहा हूं, जिन औरतों की एक का हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, बच्चे काफी बड़े हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो औरत अपने हस्बैंड की तरफ उसकी तवज्जो कम है और उस औरत की तरफ ज्यादा है। क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसे रिलेशन में होता क्या है? ऐसे रिलेशन बीबियां दा रिलेशन ना बंदे हुंदा की है, सब कुछ उन्हें क्या मैंने सूट चाहिए ओके, उन्हें क्या मैंने यह चाहिए ओके, मैंने यह चाहिए जी ओके। एक दिन एक ऐसी लड़की को मैंने रात को कॉल की। अब मैंने चेक करने के लिए किया कि क्या ये दुआ कर रही है। मैंने कॉल की, उसने मुझे कहा हाँ 1 मिनट रुको मैं करना गल तुहाडे नाल। अच्छा उसे नहीं पता था कि ये पास्टर की कॉल है। उसने हैंड फ्री लगाई होगी, फोन साइड पे रखा होगा, उसे यही होगा कि कॉल उसी के जिसके साथ, जिस लड़की के साथ लड़की के साथ गलत रिलेशन, उसको यही था कि उसी लड़की की है। शायद किसी भी तरह खुदा ने जाहिर करना था मुझ पे। तो मैंने कॉल की, मुझे कहते हैं 1 मिनट वेट करो मैं करता हूं दोबारा बात। मैं क्या तेरा मैं क्या दिमाग के लिए मैं पास्टर बोल रहा हूं। हाँ जी पास्टर जी की कह रहे हो? मुझे पता चल गया कि कहां पे ये बात कर रही है। मैं बता रहा हूं जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूं। तो क्यों ये होता क्या है? ये ऐसे जो ऐसा करते हैं उनका सारा फोकस एक दूसरे की तरफ होता है। तो जो रिश्ते खुदा ने बनाए हैं उनकी तरफ नहीं होता। ये एक बड़ी लानत है जो लोगों की जिंदगी में है और ये हो रहा है। खुदा ने कहा जिस तरह लूत के दिनों में हुआ था उसी तरह होगा। और यही टीम के लोग बाहर जाए, लोग आ रहे हैं, उनको बिठाएं। 50 बार मैंने आपको कहा है, अभी मैं सही कह रहा हूं, मैं बदल दूंगा टीम की बच्चियां और कहीं से रखूंगा, निकाल दूंगा आप लोगों को अगर दोबारा ऐसा हुआ तो। हमें एक्टिव लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। मीटिंग के एंड तक आप मुझे खड़े हुए लोग नजर आओ। लोग आते हैं खुद ही वो करते हैं सारा, आप किस लिए हो? सुनो मेरी बात की समझ आ रही है? आप लोग ऐसी लानत से बचो और अपने आप को खुदा में रखो, सेव कर लो अपने आप को। अगर आप खुदा के कलाम में हो तो आप सेफ हो। जिस तरह एक मछली अगर पानी में है तो सेफ है, किसी तरह के लालच में जब तक नहीं आती पकड़ी नहीं जाती। यानी मछली पानी जो बाहर आती है पता कदों आती है? लालच कर दिए, कुंडी के उत्ते मांस लालच की कर दिए, ए मांस में है
जिस तरह आज के दौर में लोगों को घर से ज्यादा बाहर वाली चीजें पसंद होती है ना, बाहर ना चलिए उदो ही फंसने हैं। इसी तरह मछली भी जब वो समंदर वाली चीजों को छोड़कर, गंडोए जेडे होंगे ने मांस होंगे समंदर च होंगे, नो गंडोए नहीं होंगे, बाहर वाला होंगे, वो बाहर वाली चीज को लाइक करती है। जब बाहर वाली चीज लाइक करती है तो नाल ही अभी जो चीजें कलाम से बाहर है, जब आप उनको लाइक करोगे, उन्होंने पसंद करोगे तो तुसी भी की होवोगे, फड़े जाओगे। जिहड़ियां चीज़ां कलाम चों बाहर ने कलीसिया चिंज दियां भी होण, सोने दियां भी लगन, उन्हां दे कोलों भी ना लंघो, क्योंकि शैतान ने वो की कीती है, कुंडी लाई है फड़न सदका। आमीन। हम कलाम में तो सेफ हैं, अगर कलाम से बाहर है तो सेफ नहीं है। बिलीव करो, लोग डरते हैं क़यामत ना आए है। एक दिन मेरा बड़ा भाई मुझसे कह रहा था, मैंने कहा लास्ट दौर में जा रहे, आंदा यार वे साढ़े दल बच्चे वड्डे भी नहीं होते, इन्हां दे ब्याह भी करने ते बच्चे वड्डे होने तो पहले क़यामत आ जाएगी। मैंने कहा यार खुश हो आप क्यों डरते हो? मैं कहा तेरे तो बच्चे हो गए बेचारे ते जिन्हां दे ब्याह भी नहीं होए। मैं कहना बेचारे ते ब्याह भी नहीं होना, गरीबां नूं ते वेख तेरे तो फिर भी बच्चे हो गए। अब बिलीव करो, मैं बड़ा खुश हूं। मेरी विषय ऐसा नहीं जो कलाम में लिखे हुए हो, लेकिन मेरी विषय के काश कि वो आज शाम ही हो जिसमें हम उठाए जाए और खुदा को वेलकम करें। कलाम में रहो, वो उठाए जाएंगे जो कलाम में है, वो उठाए जाएंगे। वो पहली क़यामत में शरीक होंगे जो कलाम में है, जो बाहर हैं वो नहीं। आमीन। कितने लोग हैं जहां से इकरार करते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, लालच नहीं करेंगे, किसी तरह की बदी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो वो कलाम में रहेंगे? हाथ दिखाओ। आमीन। खुदा ने हाथ चुक्या दी ताड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, मोबाइल ते साडे करन नहीं दे ने, उत्ते खुदा भी बड़ा कैमरा लाया। जो तुसी हाथ चुक के कलाम जो बाहर होगे खुदा वहाएगा। वो चलनियां भी फुल HD ने 4K तो भी किते अगे सही रिजल्ट नजर आएगा, भावें तुसी नेरे च भी खलोते हो। बड़े कैमरे हैं वो। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया? हाथ दिखाओ मुझे, बोलो। खुदा मुझे कह रहे मुझसे बात करो, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, खड़ी हो आप। लिया है? जिन्होंने नहीं लिया वो हाथ दिखाए मुझे, आप खड़ी हो। और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया हाथ दिखाओ, आप खड़ी हो। और या सामने किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, वो हाथ दिखाए मुझे, आप खड़ी हो और खड़ी हो जाएंगे। शायर बने अच्छा, माइक लेके जाओ, लेके जाए माइक लेके इनके पास। आपने भी नहीं लिया, आप भी खड़े हो। भाइयों में से जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, वो खड़े हो जाए। अब बेटा कहां से है जिसने ये बेबी उठाया? इस बेटी के पास जाओ भाई जी, वो दिखाओ, मैं वो बेटी ने गल करन दिया। ये बच्चा कौन है? इसे साइड में करो। आपने? मैं राणा टाउन से आई हूँ। तो अपने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? पता नहीं या बताया नहीं, या कोई मिशन की वजह से? किस वजह से? शायद हमारे चर्च में जो बताया नहीं था, लेकिन ससुराल में जब चर्च जाते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने जरूर कहा था कि लेना है। तो बस कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि कभी कोई चर्च कभी कोई चर्च, तो उसमें फिर आप कहीं भी जाए, बपतिस्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या एक चर्च नहीं में जाते आप? कोई एक चर्च में? वहां पे नहीं, वहाँ पे मिशनों की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कहीं भी। क्या कहते हैं वो मिशनों वाले? जब आप चर्च छोड़ते हो तो रीजन क्या होती है आपकी? रीजन ये होती है कि वो कहते हैं हमारे चर्च आए, वो कहते हैं हमारे चर्च आए। कुछ रिश्तेदार भी हैं, तो इस वजह से ना हम। मेरी बात को एक ज़हन में रखना, जहाँ पे रिश्तेदार आप वो ना देखो, उस चर्च में जाओ जहाँ पे खुदा है। बिल्कुल, क्योंकि रिश्तेदार आपको नहीं बचाएंगे, आपको खुदा बचाएगा। इस दफा उन्होंने कहा था कि पहले महीने में मिलेंगे, तो हम लोगों ने अपने नाम लिखवाने हैं, दोनों ने, मैंने और मेरे शौहर ने। आप लोग किस तरह इतनी देर करते हो? लिखा दरोगा ने उसी रात उसी घड़ी बपतिस्मा लिया।
ख्वाजा शाह ने कहा पानी अभी मौजूद है, कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है? अगर आप बाइबल को देखें तो इस तरह से, जिस तरह आज पास भाई नाम लिखो महीना तुसी तैयारी करो, इस तरह नहीं था। उसी घड़ी मैं कहता हूं आप आज ही लो। जी। आमीन। तैयार हैं आप? यस। ये पीछे बहन कौन है? आपने बेटा क्यों नहीं लिया? हमारे चर्च में भी यही मसला है कि कहते हैं कि बपतिस्मा नहीं देना, लेकिन मेरे दिल में ये था कि मैं बपतिस्मा लूं। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, हवाले दूंगा। बपतिस्म लो। मैं किसी मिशन को नहीं मानता। मेरा एक मिशन है, मैं मसीही हूं, मैं भाई नहीं, कैथलिक नहीं, पेंतिकास्ट नहीं, तो कोई वगैरह वगैरह, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ कुछ नहीं। मैं एक मसीही हूं। बाइबल मसीही पैदा करती है, और मसीही होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि तौबा हर बंदे के लिए जरूरी है। बपतिस्म, बाद लोग सोचे बपतिस्म क्यों लेना चाहिए, क्यों, किस तरह? आप इन बातों को छोड़ो, जो खुदा कहता है आप वो करो। बाइबल कहती है यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलो। तो क्या यीशु मसीह ने बपतिस्म नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। यीशु मसीह ने नहीं लिया। लिया। अगर हमने उसके नक्शे कदम पर चलना है तो हमने नहीं लेना, हमने भी लेना है। जी। आमीन। आप बपतिस्म लो। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। जब भी आप मसीह में आएंगे, हिसाब होगा, तो आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके मरने की रीजन मिशन होगी, जिनके सजा की रीजन मिशन होगी। भाई तुसी तौबा क्यों नहीं की थी? ओ जी सानू ना क्या ही नहीं, साडी मिशन च नहीं लेंदे। मिशन एक ही है कि हमने शैतान के खिलाफ खड़े होना है, फाइट करनी है। मिशन ये है कि हमने खुदा के कलाम को पूरा करना है। इससे हट कर कोई मिशन नहीं है कलीसिया। आमीन। आमीन। तो क्या लेना है आपने? जी लेना। आप कहां से हैं? कलर आबादी से। लेना है आपने? जी। आप तैयार हैं? जी। आपको आज ही बपतिस्मा देंगे। आपने क्यों नहीं लिया? शायद दुनिया की बातों से डरती थी दुनिया कि ये हो जाता है, ये ना करो बपतिस्मा लेने की वजह से, ये करो वो करो, शायद इन बातों से। बपतिस्मा लेने की वजह से तो फायदा होता है। ये किसने आपको डरा दिया कि आप बपतिस्मा लोगी तो ये होगा? क्या होगा बपतिस्मा लेने? बस लोगों की बातों से डरती थी, ये सोच के कि लोग ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे थे या ये वो, सुनो। ऐसी बातें। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਨੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ भी है जी सा। जे लोगों को डर देता, जे लोगों को डरते फिर तो बंदा कोई भी नहीं तौबा कर सकता। आप रसूलों को देखो, पालूस रसूल कहता है जितने गुनाहगार हैं सबसे बढ़कर मैं हूं, लेकिन वो रसूल बना, रसूल आजम बना बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु को कबूल करने के बाद। लोग क्या सोचती हैं? आप ये ना सोचो, खुदा क्या कहता है आप ये देखो। आपने लेने, ओके लेने जी, खुदा उनका। आपने भी लेने, आपने भी लेना। मीटिंग तो बाद गैप नहीं होना, यहीं पे नजर आना, आपको देंगे बपतिस्मा। ये और कौन? वो पीछे लड़की खड़ी है। डेजी, इनके नाम लिखो, डेट के साथ इनके नाम लिखो। वाजिद को बुलाओ। वाजिद का है कोई? जाओ वाजिद को बोलो को। मैंने भी बपतिस्मा लेना है। कहां से आप? कल्लरबादी से। आपने लेना है? जी। तो अभी तक लिया क्यों नहीं? वैसे नो बेटा, जिंदगी को सीरियस लो। ओके, आपने लेना है। इनकम अभी हम देंगे इसके बाद। ओके। और कुछ बेचारे उन जी माजरत नाल कई उन जी बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं। भाइयों के पास लेके जाओ, उस भाई के पास। आपका नाम भाई क्या है? शान। शान भाई जी। आपने भी बपतिस्मा नहीं लिया? मैंने पता नहीं सी है, कलाम की समझ नहीं सी है। जो कलाम की समझ लगी उदो भाई साहब हर कहते ये बपतिस्मा लेने टाइम नहीं है, पहले अपने आप को तैयार करो। ये मेरे पास माइक है, ये माइक जब खराब हो जाएगा तो ये खुद को ठीक कर सकता है? नहीं। इन्हें कौन ठीक करेगा? जिन्हें इन्हों बनाया है। अगर आप खराब हो तो आपको ठीक कौन करेगा? क्या तैयारी?
अगर मैं खुद को ठीक कर सकता, खुद को तैयार कर सकता, तो फिर यीशु मसीह को दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी, यीशु मसीह को जान देने की जरूरत नहीं थी। सुनो मेरी बात, जब आप बपतिस्म लेते हो तो इकरार करते हो, मैं अपना आप तुझे देता हूं, तू मुझे ठीक कर। समझ आ रही है? बपतिस्म के बाद तो आपको ठीक करते हैं। तो क्या लेना है आपने? जी अभी आज ही होगा। खड़े होंगे सब।